हे मेरे वीरों, मेरे भट्ट, वो ये दृष्टि है मेरी जैसे मुकुट कर्णिकादि भेदई, मुकुट हो चाहे कुंडल हो चाहे हार इत्यादि हो, कटक सोने से बने होते हैं। आकार में वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पर वास्तविकता ये है कि सब स्वर्णमय है, सोना ही है वास्तविकता। समस्त आभूषणों की वास्तविकता वो स्वर्ण धातु है। ठीक इसी प्रकार से इस समस्त सृष्टि में सुर पशु मनुजादि, चाहे देव मूर्ति हो, देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, मनुजादि कोई भी जीव हो, उस स्वरूप में, मूल रूप में वही भगवान विष्णु ही है। कहा नहीं था अभिन्न निमित्त उपादान कारण है वो, बनाने वाले भी वही, बनने वाले भी वही। जैसे सोने के आभूषणों में केवल स्वर्ण ही है, कुछ दूसरा नहीं है, इसी प्रकार से इस परमात्म तत्व रूपी सृष्टि में जो कुछ भी है वो परमार्थ सत्ता ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, एकमात्र वही है। जैसे जब हवा तेज चलती है, वायु का आंधी आती है, समस्त धूल उड़ने लगती है पृथ्वी से ऊपर, और जब वो शांत होती है तो पुनः पृथ्वी रूप ही हो जाती है। इसी प्रकार से ये सृष्टि जब उद्भूत होती है, इसकी जब उत्पत्ति होती है, तो उस वायु की गति के अनुसार, उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार ये विभिन्न रूप बने दिखाई पड़ते हैं। और जब ये आंधी शांत होती है, लय होता है, तो वो पुनः पूर्व रूप में उस पृथ्वी स्वरूप में ही सब समाहित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ऐसे ही ये संपूर्ण सृष्टि भगवद इच्छा से जो इतने आकार, नाना आकार प्रकारों में दृष्टि में आती है, अंततः सब उन्हीं में लीन हो जाती है, मूल तत्व वही एक रह जाता है। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, उनकी शरण में जो व्यक्ति सदैव रहता है, मेरे दूतों तुम उनके पास नहीं जाना, क्योंकि हरि ममरवरार्चितांग्रि पद्मं प्रणमति यः। संपूर्ण देवताओं के द्वारा भी जो पूजित हैं, सम्मानित हैं, उनके मूल जो हैं वो भगवान विष्णु, उनको जो प्रणाम करता है, प्रणमति यः, जो उनके चरणों में सदैव प्रणत रहता है, परमार्थतो हि मर्त्य, परमार्थतो जिसने के परम अर्थ यही विचार कर रखा है,
रहुगण के प्रसंग में आपको बताया था, परमार्थ यही है। कि भगवत चरणों का आश्रय लिया जाए। तो जिसने ये सोच लिया है कि उसका परमार्थ यही है भगवत चरणारविंदों में लगा रहना, कहते हैं उससे कोई पाप नहीं हो सकता। तम अपगत समस्त पाप बंधम, समस्त पाप बंधम अपगता यस्मात्, जिसके समस्त पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं, उनसे कोई पाप हो ही नहीं सकता। ब्रज परिहरत्य यथाग्निमाज्य सिक्तम, ऐसे व्यक्तियों से तुम वैसे ही दूर रहना जैसे घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित की गई है, विकराल अग्नि है, उसके पास व्यक्ति अग्नि के पास जाने से डरता है, इसी प्रकार से तुम भी डर करके उनसे दूर ही रहना। वो अग्नि स्वरूप होते हैं, उनसे दूर रहना। तो महर्षि पराशर जी कह रहे हैं कि मैत्रेय जी, ये जब भगवान यमराज ने अपने कर्मचारियों को, अपने दूतों को आदेश दिया, तो उनके दूतों ने पूछा कि महाराज विस्तार से बताओ, हम पहचाने कैसे, वो होते कैसे हैं। कथय मम विभो समस्त धातु भवति हरेह खलु यादृशोस्य भक्तः। वो भगवान का भक्त होता कैसा है प्रभु, हमें ये बतलाओ आप। तो यमराज जी बता रहे भक्त के लक्षण। किन्य चलते निज वर्ण धर्म तो यह, जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करता है, जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है उसमें जो उसके कार्य बतलाए गए हैं वो समस्त कार्य करता है, उससे किंचन मात्र भी इधर उधर नहीं होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण जो बतलाए गए हैं वो वैदिक धर्मों का निर्देश के अनुसार वेद प्रणिहितो धर्म, जैसा वैदिक निर्देश है उसका वो पालन करता है। सममतिरात्म सुहृद विपक्ष पक्षे, और जिसकी बुद्धि इतनी शुद्ध है कि न उसका कोई पक्ष का है न कोई विपक्ष का है, वो सबको समभाव से देखता है, आत्म स्वरूप से ही देखता है। जैसा मैं हूं ऐसा ही अगला व्यक्ति है, इस प्रकार का जिसका भाव रहता है कहते हैं कि वही भक्त है मेरा, भगवान का भक्त है। मधुसूदन प्रपन्न, भगवान मधुसूदन के चरणों के आश्रित जो व्यक्ति है उसकी प्रथम पहचान ये है कि वो समदृष्टि होता है, न किसी के प्रति विशेष आसक्ति और न किसी के पास द्वेष, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। अपने समान आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स भक्तः, अपने समान ही सबको देखता है वही भक्त है। तो यमराज जी ने अपने
भक्तों के लक्षण अपने दूतों को बतला रहे हैं कि जो समदृष्टि है, जिसकी दृष्टि में कोई स्वपक्ष और परपक्ष नहीं है, शत्रु मित्र नहीं है, और जो अपने वर्ण धर्मों का पालन करता है विधिवत, वो भगवान का भक्त है। कलि कलुष मलिन यस्य नात्मा, कलयुग में भी जिसका आत्मा में मतलब होता है बुद्धि, जिसकी कह लें आप, यहां बुद्धि के अर्थ में भी कह लें, जिसकी बुद्धि में कोई विकार, समय भी कुछ भी विकार नहीं डाल पाता, भले ही वो कलयुग के पाप हों, कलयुग में भी रहता हो। कहते हैं कलयुग में पापों की अधिकता हो जाती है। कलयुग के दोष भी जिसकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं डालते हों, विमल मतेर मलिनीकृतः तम एनम मनसि कृत जनार्दनम मनुष्यम, वो मनुष्य जिसने संपूर्ण दोषों को, अपने बुद्धि के दोषों को नाश करके वहां भगवान जनार्दन को बिठा रखा है। सततम अवेहि हरे रतीव भक्तम, ऐसे जो व्यक्ति हैं सततम, जो निरंतर परमात्मा को अपने अंदर धारण करके रहते हैं, विमल मति, ये भगवान के भक्त होते हैं। कनकमपि रहस्य वेक्ष्य बुद्ध्या, रहस्य एकांत में, कनकम अपि अवेक्ष्य, अगर कहीं सोना भी पड़ा है तो उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व है, बुद्धिया, वो बुद्धि से क्या सोचते हैं, तृणमेव यह समवैति वै परस्वम, वो ये समझते हैं कि ये मेरा नहीं है, परस्वम, ये दूसरे का है। तृणमेव, उसको तिनके के समान समझते हैं, छूने योग्य नहीं समझते। और भवति च भगवत अनन्य चेता, निरंतर भगवान का अनन्य चित्त से चिंतन करते रहते हैं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही, प्रथम लक्षण पतिव्रता का, उसको अपने पति के अतिरिक्त संसार में और कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता। यहां पर धन की बात आई है, पराये धन की ओर वो देखता भी नहीं है। तृणमेव त्यजति, तिनके के समान तुच्छ समझता है, छोड़ देता है, देखता भी नहीं उधर। ऐसा जो व्यक्ति है, तमावेहि विष्णु भक्तम, वो भगवत भक्त होता है। गीता के 12वें अध्याय में बहुत चीजें आई हैं, वहां से उठा करके आप देख सकते हैं। भक्ति योग का जो अध्याय है उसमें आप देखें भक्त कैसा होता है।
पर यहां हम विष्णु पुराण की बात कर रहे हैं। स्फटिक गिर शिलामला क्वा विष्णु मनसि नृणाम क्वच मत्सरादि दोषा। कहाँ वो स्फटिक की मणि के समान भगवान का स्वरूप, जिसमें कोई दोष, समस्त दोष रहित निर्मल मणि, और कहाँ ये मनुष्य का चित्त सब प्रकार के मलों का घर भरे हुए, कटुता, मलिनता, ऐसे दुर्गंध भरे इसमें। कहते हैं इनका संयोग नहीं हो सकता। दोनों विपरीत प्रकृति वाली वस्तुएं हैं। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही मलिन चित्त, मलिन हृदय वाले जीव के अंतर्गत परमात्मा ठहर नहीं सकता। जैसे चंद्रमा की किरणों में कभी उष्णता नहीं आ सकती, गर्मी नहीं आ सकती, वो शांत ही रहती है। इसी प्रकार से ऐसे चित्तों में भगवान नहीं आ सकते जो मलिन हैं चित्त। परमात्मा अंदर विराजमान तभी होता है जब चित्त निर्मल होता है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये मन रूपी आंगन, ये चित्त रूपी आंगन तुमने साफ नहीं किया, प्रभु कहाँ बैठेंगे, कैसे आएंगे। तो उसी कारण यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि भैया, जो व्यक्ति निर्मल चित्त नहीं होता, विमल मति ही अमत्सरः प्रशांतः, जिसका चित्त निर्मल होगा, अमत्सरः ईर्ष्या रहित, मात्सर्य के रहित होगा, प्रशांतः विशेष शांत स्वरूप, शांत नहीं प्रकर्षेण शांतः, ऐसा व्यक्ति शुचि चरितो, पवित्र आचरण करने वाला, सदाचार का पालन करने वाला, अखिल सत्व मित्र भूत, अखिल सत्व संपूर्ण जितने भी जीव हैं उनके मैत्री रखता हुआ, कोई उसका शत्रु नहीं होता। यहां पर ऐसा व्यक्तित्व जिसके अजात शत्रु जिसको कहें, संपूर्ण जीवों से जो मैत्री रखता है, मित्रता रखता है, प्रिय हित बचनो अस्तमान मायो, सबके प्रिय लगने वाली बात कहता है, हित वचनों और हित कारक बात कहता है, अहित किसी का नहीं सोचता। अस्तमान, अपने मान की कोई चिंता नहीं। अमायो, और माया से रहित, कपट रहित रहता है सदैव। बसति सदा हृदय तस्य वासुदेवा, ये ऊपर के लक्षण दिए हैं। कहा ऐसा व्यक्ति अगर देखो तो उसके हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं, उनके पास नहीं जाना, वो भगवान के भक्त हैं। बसते हृदय सनातने च तस्मिन्,
भवति पुमान् जगतोस्य सौम्य रूपः। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में जहां पर परमात्मा विराजते हैं वो सौम्य मूर्ति होता है। ऐसी मूर्ति जिसके पास आप अगर एक क्षण के लिए रुक जाएं तो आपको भी शांति मिल जाती है। कितना भी आप चंचल चित्त या दुख वाली अवस्था में क्यों न हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही स्वतः शांति मिल जाती है। क्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽनन्तः कथयति चारुतयैव शाल्पोतः। जैसे साल का वृक्ष इतना बड़ा होता है, जंगल में आप पहुंच जाएं तो कुछ कहना नहीं पड़ता। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। संसार की, यह भगवान सूर्य की प्रचंड धूप से जो पीड़ित होता है, वृक्ष की छाया का सुख न वृक्ष को कहना पड़ता है, वो स्वयं अनुभव कर लेता है। लाक्षणिक अर्थ में यमराज कह रहे हैं, यमदूतों, जब उसके पास आप पहुंचेंगे तो उसके सद्गुणों का ये प्रभाव है, उसकी शांति का ये प्रभाव है, जिसकी तुम्हें भी अनुभूति हो जाएगी, पूछना नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो भगवद आश्रित हैं उनके पास नहीं जाना। दूतो यम नियम विधूत कल्मषाणाम, जिन्होंने अपने पापों को यम और नियम के द्वारा समाप्त कर दिया है। यम नियम, 5 यम और 5 नियम, इनके द्वारा पाप राशि दूर होती है, याद रखिएगा। यम जो है सार्वभौम महाव्रत कहे जाते हैं। जो मनुष्य है उसके अंतर्गत ये 5 गुण होने ही चाहिए। यम कौन से हैं? अहिंसा, सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, ये 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, ये मानव के गुण हैं, सार्वभौम महाव्रत हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को पालन करने ही चाहिए। यम वही होते हैं जो संपूर्ण प्राणियों के लिए बनाए जाते हैं। जो अपने को मनुष्य कहता है उसको इनका पालन करना होता है। अगर वो पालन नहीं करता है फिर वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। और नियम उन्हें कहते हैं जो एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए धारण किए जाते हैं, व्रत धारण किए जाते हैं, जो संकल्प लिया जाता है। भगवद चरणों में चलना है, उनसे जुड़ना है, तो योग मार्ग में भी नियम बताए गए हैं जो आगंतुक होते हैं, जो धारण किए जाते हैं। वहां पर बताया गया है ईश्वर प्रणिधाना निवाय से करके। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के चरणों में पूर्णतः आत्मसमर्पण, शौच, संतोष, तप, ऐसे करके वहां पर आए हैं। पवित्रता और ये सब चीजें जो हैं
5 नियम भी हैं, और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ये नियम कहलाते हैं। और ये जो कर लेता है, इतने से ही उसकी पाप राशि समाप्त हो जाती है। अनुदिनम अच्युत सक्त मानसानाम, जो प्रत्येक समय भगवत चिंतन करता रहता है। अच्युत सक्त मानसानाम अनुदिनम, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण भगवान के चिंतन में लीन रहता है। अपगत मद मान मत्सराणाम, जिन्होंने मान का, अभिमान का त्याग कर दिया है, गर्व नहीं है बिल्कुल, मद किसी प्रकार का नहीं है, और मात्सर्य, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है। त्यज भट दूर तरेण मानवानाम, हे वीरो, हे यमदूतो, तुम ऐसे मनुष्य को दूर से ही देख करके छोड़ देना, उसके पास नहीं जाना। पास जाएंगे तो अग्नि के समान वो तेजस्वी होता है, आप ठहर नहीं पाएंगे, उन पर मेरा कानून नहीं चलता। उनको तुम दूर से ही त्याग कर दो, उनके पास नहीं जाना। मैं उनका स्वामी नहीं, उनके स्वामी वही। तो भगवत भक्तों से